अच्छा भाई, आज तो आपने सवाल करने हैं। क्यों बच्चों, आज तो आपने पूछना है। शुरू करें। कभी तो आप भी पूछें ना। हर मर्तबा हम ही आपको बताते हैं। कोई वक्त ऐसा आना चाहिए कि आप भी दरियाफ़्त करें। आपके जहन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो हल नहीं होती, जो सवाल पूछने का होता है। तो जब आप हमसे सवाल पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। हमें भी जवाब नहीं आता तो फिर हम दोनों मिल के तलाश करेंगे। आप भी जवाब तलाश कीजिए, हम भी करेंगे, क्योंकि तलाशना भी तो एक मुस्तकिल अमल है ना। बोलिए। ये तो तय हुआ था पिछली मर्तबा कि हम और आप मुख्तलिफ बात करेंगे और सवाल भी करेंगे। अब आप बताइए। सवाल का पूछना बेटे ये एक मुस्तकिल इल्म है। आदमी को प्यास लगी होती है ना, तो पूछता है कि पानी किधर है। और इसी तरह जी चाहता है कोई चीज़ पढ़े तो पूछता है कि किताब किधर है। नमाज़ पढ़नी है तो पूछता है मस्जिद किधर है। ये जो सवाल करना है ये एक इल्म की बात है। लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाते थे और सवाल पूछते थे। मसलन सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये जो चाँद है ये बढ़ता है हत्ता कि पूरा हो जाता है। चाँद किस दिन को पूरा होता है? चाँद किस दिन पूरा होता है? कि ये 14वीं को पूरा हो जाता है। लेकिन दिन नहीं होता, रात होती। आपने हमारी गलती पकड़ी नहीं। हमने जानबूझ के दिन का लफ्ज़ बोला कि चाँद किस दिन पूरा होता है। ये ऐसे ही है जैसे हम कहें सूरज रात को कितने बजे चमकता है। अब आप हंस रहे हैं ना, तो हमने जानबूझ के कहा कि चाँद किस दिन पूरा होता है। तो आप कहिए कि चाँद तो दिन को पूरा हो या ना हो हमें तो नज़र ही नहीं आता। ये कहिए कि चाँद किस रात को पूरा होता है। 13, 14 और 15 ये 3 रातें जो होती हैं ये अय्याम बीज़ कहलाते हैं, यानी रोशन दिन। दिन में सूरज की चमक और रात को चाँद की चमक। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इन 3 दिनों में रोज़ा रखा करो, 13, 14 और 15। 14 को रात को पूरा चाँद, 13 को थोड़ा सा कम और 15 को मामूली सा कम। लेकिन ये तीनों रातें होती रोशन है। आपने कभी 14वीं का चाँद देखा है? यहाँ देखा है आपने कभी? हैं? या उस वक्त सो रहे होते, सारा साल सोते रहते। लेकिन इन 3 रातों में जो दिन आते हैं इनमें रोज़ा रखना ये बहुत बड़ी इबादत है। अच्छा बेटे, इन दिनों अल्लाह की इबादत क्या है? ये कौन से दिन हैं? ज़िलहज के। ज़िलहज के पहले 9 या 10 दिन जो है ना, ये भी अल्लाह की इबादत के लिए। इसमें आपने अल्लाह ताला की इबादत कुछ आपके ज़िम्मे है और कुछ आपके बड़ों के ज़िम्मे। मसलन कुर्बानी है। अब आपके लिए तो मुश्किल होगा कि आप बाज़ार में जाकर कुर्बानी का जानवर ख़रीदें, फिर आप देखें गाय कितने की बिकती है, फिर आप देखें बैल कितने का है, फिर आप देखें दुम्बा बकरा कितने का। मुश्किल है ना। आप अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हैं तो ये काम आपके
वालिदैन करते हैं, या वो करता है जिस पे निसाब कुर्बानी का फ़र्ज़ होता है। आपने क्या करना है इन दिनों में? इन दिनों में कसरत से अल्लाह की इबादत, रातों को जागना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िलहज की पहली जो 9 रातें होती हैं, इनमें हर रात लैलतुल क़द्र के बराबर होती। एक लैलतुल क़द्र के लिए आप रमज़ान में कितनी मेहनत करते हैं, इत्काफ़ करते हैं, रातों को उठते हैं, फिर आपको बड़ा शौक़ होता है जिब्रील अमीन को देखने का कि फ़रिश्ते नज़र आएँ, कुछ हो। जितना सवाब एक लैलतुल क़द्र में मिलता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रातों के मुताल्लिक़ फरमाया कि ये सारी ज़िलहज की रातें लैलतुल क़द्र के बराबर, और इनमें से हर एक दिन का रोज़ा। आज किसी का रोज़ा है? नहीं, ये तो कोई बात ना हुई बेटे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों का जो रोज़ा है ना, 9 दिनों का, पहले 9 दिन, फरमाया इनमें से हर एक रोज़ा 1 साल के नफल रोज़ों के बराबर है। यानी साल भर आप नफल रोज़े रखते रहें तो अल्लाह ताला जितना सवाब 1 साल में देता है, उतना सवाब अल्लाह इन दिनों के एक रोज़े पे देता है। तो अगर आप में से कुछ बच्चे रोज़ा रखना चाहें तो हम कहें कि इन बच्चों ने रोज़ा रखना है, लेकिन ये तो बाप पे है। आप बताइए, आप में से कोई रोज़ा रखना चाहेगा कल से? नहीं? तो हाथ खड़ा करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन? ओहो, ये तो बहुत से बच्चे हो गए, बहुत से। ठीक है, हम उन्हें कहेंगे कि बच्चों को रोज़ा रखवाएं। ठीक है, वैसे भी बेटे 2 रोज़े तो आपको रखने ही चाहिए, पीर और जुमेरात। ठीक है, ताकि आप में पीर और जुमेरात की अहमियत वाज़ेह हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इन 2 दिनों में बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। और आपने फरमाया कि मैं चाहता हूँ जब मेरा अमल अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं इबादत से हूँ। अब इबादत से हूँ, ये तो हर वक्त इबादत करना बड़ा दुश्वार है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरकीब या उसकी तरतीब या उसको यूँ निभा लिया कि आपने फरमाया कि मैं रोज़ा रखता हूँ ताकि जिस वक्त भी मेरे अमल खुदा के सामने पेश हो मैं इबादत में। इबादत तो सारा वक्त रोज़ा हो गया ना। तो इसलिए पीर और जुमेरात, ये 2 दिन तो आप रोज़ा रखा ही कीजिए ताकि आपको ट्रेनिंग हो, आप ट्रेंड हो, आपकी तरबियत का एक हिस्सा है। तालीम और तरबियत में बेटे फ़र्क है। तालीम दिमाग की होती है और तरबियत दिल की होती है। इंसान चीज़ों को पहले शऊर में लाता है, फिर वो दिमाग में उतरती हैं, फिर वो दिल में जाती। जो चीज़ फुकाहा और कानूनदान अपनी अक्ल के ज़रिए समझते हैं, सूफिया उसी चीज़ को ज़ौक़ के ज़रिए समझते हैं। ज़ौक़ क्या है? लॉस्ट रियलाइजेशन, आखिरी हद तक उस तक पहुँच जाना। आदमी ज़ौक़ के ज़रिए उस चीज़ की आखिरी हकीकत जो होती है ना, उस तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप रोज़ा रखिए और इन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया, एक इबादत तो आप ये करें, और दूसरी इबादत ये बताया है कि कसरत से पढ़िए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें रमज़ान ज़िलहज के पहले अशरे में कसरत से जुमला पढ़ना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह की तकबीर सबसे बड़ा अमल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मार्केट में जाते थे, बाज़ार में ऊंची ऊंची आवाज़ से पढ़ते थे ताकि लोग उनके ज़रिए तालीम हासिल करें कि इन दिनों में इतना ऊंचा अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना बहुत बड़ी नेकी। और वैसे भी इस जुमेरात से लेके कब ईद आ रही है?
हैं? जी बेटे, इतना तो बोलो कि कम से कम मैं समझ सकूं। बस एक बच्चे का बोलना भी काफ़ी था कि आइंदा बुध को। ये बेटे मसाइल, चीज़ें बहुत बाज़ इमरजेंसी होती हैं, इसलिए हमें जवाब देना पड़ता है। लेकिन आप ऐसे ना कीजिएगा, ऐसे ना हो कि आप भी कहीं किसी से गुफ्तगू करते हुए, बातें करते हुए ये बदतमीज़ी करने लगे। ये बदतमीज़ी है बेटे, बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मसला इतना अर्जेंट आ जाता है कि हमें जवाब देना पड़ता है। मसलन अब किसी ने पूछा है कि ज़ोहर की नमाज़ हो रही है और ये चीज़ पेश आ गई है, तो नमाज हुई या नहीं हुई? तो हमें लिखना पड़ा कि नमाज नहीं हुई। अब मैं इसको रखूं कि आपसे फ़ारिग हूँ, कब जाऊँ, कब पूछूँ, तो उनको बेचारों को तो दिक्कत होगी ना। इसलिए बेटे ये करना पड़ता है, वरना आप कभी ना कीजिए, ये बदतमीज़ी की बात। अच्छा, क्या बात हो रही थी? हाँ, 9 ज़िलहज की सुबह से तकबीर शुरू करते हैं। 9, 10, 11 और 12। 12 ज़िलहज की असर, 12 ज़िलहज की असर है ना, 13 हैं। हाँ, 13 की असर। 9 ज़िलहज की सुबह को। ये हर साल बेटे हम याद करते हैं इस मसले को, फिर भूल जाते हैं। वो इसलिए कि नमाज पढ़, जो तकबीर पढ़ता है पढ़ता ही है। सही है। तो 9, 10, 11, 12 और 13 ये 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में 9 की फजर से लेके 13 की असर तक अल्लाह की तकबीर बयान करते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल। ये अय्याम कहलाते हैं तशरीक। तशरीक किसको कहते हैं ये बताओ? आइंदा बुध को आप होंगे? नहीं होंगे ना, इस वक्त ज़बह कर रहे होंगे, हैं, टिक्के खा रहे होंगे, माशाअल्लाह। तशरीक किसको कहते हैं बेटे? शरा का चमकना, चमक उठना, भरपूर रोशनी। अल्लाह ने फरमाया है व अशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और ज़मीन जगमगा उठेगी तुम्हारे परवरदिगार के नूर से। अल्लाह का नूर कैसा है बेटे, हम नहीं जानते। वजी अबिन नबीयीन, अल्लाह ने कहा अंबिया अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, वो आएंगे, अपनी उम्मतों पे गवाही देंगे। बड़ा मुश्किल मरहला है बेटे, बड़ा मुश्किल मरहला है। बस अल्लाह उस दिन की सख्तियों से बचाए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, वो दिन बड़ा सख्त। अल्लाह ताला ने एक जगह ये फरमाया है कि अपने जिन बंदों पर एहसान वो करता है, अल्लाह ने कहा कि हम उस कड़े दिन की सख्ती से अपने बंदों को बचाएंगे। वलक़ाहुम नज़रतम, और अल्लाह उनसे मिलेगा खुशी के साथ, अल्लाह उनसे मिलेगा बहुत बहुत अच्छी हालत। ये हमारा अकीदा है बेटे कि हम क़यामत में अल्लाह को देखेंगे जन्नत में। जन्नत में तो बहुत होगी रोयत, और अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। अहले तशय्युअ का अकीदा ये है कि अल्लाह कभी नज़र नहीं आएगा, न इस दुनिया में न उस दुनिया में। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह यकीनन नज़र आएगा, इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में। ये अकीदे की बात है, इसे याद रखो। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला की ज़ियारत होगी तो शर्क चमक उठना, जगमगा उठना, इतनी रोशनी कि आदमी की आंखें गोया चुंधिया जाए। मशरिक को मशरिक क्यों कहते हैं जी? कहिए कहिए। सूरज वहाँ से तुलू होता है, तो जब सूरज तुलू होता है तो क्या हो जाता है? रोशनी हो जाती है, तो चमक उठना। बहुत अच्छे। और मगरिब को मगरिब क्यों कहते हैं? कि सूरज वहाँ पहुँच के गुरूब हो जाता है। हाँ, अब तो सबको आता है।
ये आप सबको गुरूब ही क्यों याद है, शुरूक क्यों नहीं याद? ये तुम सबको यही क्यों याद है कि सूरज डूबता है, सूरज चढ़ता नहीं है? हाँ, मशरिक को याद रखो, सूरज के चढ़ने को, रोशनी को, पॉजिटिव चीज़ों को, मुस्बत चीज़ों को। इसलिए बेटे ये नेगेटिव चीज़ जो है ना, इसको ज़हन से निकालना चाहिए, नफ़रतों को निकालना चाहिए। ये पूरा हमारा मुआशरा और स्ट्रक्चर जो है ये नफ़रतों पर कायम है, इसको ख़त्म करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में या मोहब्बत है या खामोशी है, बस तीसरी चीज़ नफ़रत कुछ नहीं, ठीक है ना? तो अय्याम तशरीक़ इसलिए इसे कहते हैं कि इन दिनों में गोश्त को सुखाते थे, ज़बा करके अरब गोश्त को सुखाते थे। गोश्त सुखाने के भी बहुत तरीके हैं, उस पर नमक लगा के और उसे पिरो देते हैं तारों में, वो गोश्त सूख जाता है। हमने मिना में तजर्बा किया कई मरतबा। मिना में अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद, तो जी चाहता है कि वहाँ से कुर्बानी का कुछ गोश्त लाएं। तो हमने खैमे के बाहर बोटियाँ पिरो के नमक लगा के साए में रख, तो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होती गई। फिर हम ले आए। एक मरतबा इंग्लैंड गए थे, वो गोश्त लेके वहाँ फिर पुलाव पकवाया। ये चीज़ें होती हैं। तो अय्याम तशरीक़ इसलिए कहते हैं कि उसमें गोश्त को सुखाया जाता है। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े अमीर घराने के आदमी थे, जिसके दादा के 200 ऊँट हों उसका दादा कोई गरीब थोड़ा ही था। हज़रत अब्दुल्ला गरीब थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गुर्बत इसलिए आ गई थी कि वालिद के इंतकाल के बाद अब कौन संभालता, तो दादा ने संभाला। दादा के बाद फिर कौन आ गए? फिर कौन आ गए? चचा का कोई नाम होगा ना। हज़रत अबू तालिब आ गए। हज़रत अबू तालिब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी शफ़क़त फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत थी उन्हें उनसे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम असबाब में अल्लाह ने बहुत बड़ा सहारा उनका दिया था, जिस बुनियाद पे दीन फैला। एक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, एक हज़रत अबू तालिब। हज़रत अबू तालिब बेटे हमारे अक़ीदे के मुताबिक मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये बात बग़ैर ज़रूरत के नहीं बोलते, मत बोलो बस। अहले तशय्युअ का अक़ीदा है कि हज़रत अबू तालिब मुसलमान थे वग़ैरह वग़ैरह। हमारे नज़दीक वो मुसलमान नहीं हुए, लेकिन बेटे हम ये बात नहीं बोलते, कभी मत बोलो। ज़िंदगी भर इस जुमले को मत दोहराओ, चुप रहो। ज़रूरत पेश आ जाए, जैसे ज़रूरत है कि आपके सामने अक़ीदा बयान करें, क्योंकि इससे डर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहरहाल वो मोहसिन तो थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने बड़े एहसानात किए थे, बच्चों की तरह से अपने बच्चों को पालते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बचपन में भी घर नहीं आते थे, हंडिया नहीं खुलती थी, खाना किसी को नहीं। अबू तालिब कहते थे पहले मेरा भतीजा आए फिर खाना खाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनसे ताल्लुक़, ये हमारे ईमान का हिस्सा है बेटे। कभी भी कोई ऐसा जुमला जिसका दूर दूर से कोई मफ़हूम निकलता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्तग़फ़िरुल्लाह तौहीनो नहीं बोलते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बड़े अमीर आदमी, 200 ऊँट थे उनके पास, इससे भी ज़्यादा। तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल जवानी में हो गया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे, तो फिर परवरिश हुई। बहरहाल तो हज़रत आमिना जो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, वो ये जो कुर्बानी का गोश्त खुश्क हो जाता था ना, इसे ख़रीद के लाती थी और घर में पकाती थी। एक आदमी एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और कांपने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ी बात थी कि बिल्कुल आम आदमियों की तरह रहते थे, बिल्कुल आम आदमियों की तरह। हत्ता कि कोई बाहर से पूछता था कि मन फ़ीकुम मुहम्मदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है तुम में से? उसे बड़ी हैरत होती थी जब कोई बताता था ना ये, तो कहता अच्छा ये है, उसे बड़ी हैरत होती थी।
हमारे एक उस्ताद थे, उनसे एक आदमी मिलने आया, तो बहुत से उलमा थे, तो उसने आके कहा, हमारे उस्ताद जो थे उनसे, कि हज़रत फ़लाँ आदमी कहाँ है? तो उन्होंने कहा तशरीफ़ रखिए, बैठे। उनका क्या कहना है? उनका हज़रत ये कहना है, ये कहना है, वो सारे जवाब देते चले गए। उस आदमी ने कहा, हज़रत बहुत देर हो गई, तो मैं अब चलता हूँ, तो उन्हें मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा मैं फिर किसी दिन आऊँगा। वो गए, हाथ मिलाया और चले गए। हम बहुत हंसे। हमने कहा, हज़रत बता देना था कि मैं ही तो हूँ जिससे मिलने आए हो। तो हज़रत ने फरमाया, शोहरत इतना बड़ा इम्तिहान है, मैं उसमें पूरा नहीं उतर सकता। उनका उसका काम हो गया, बस ये क्यों ज़रूरी है कि मेरे मुतल्लिक भी जाने। अपने घर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह की शान वो आदमी आ गया, पठान था। तो हमें देखा तो कहने लगा कि वो जो उस्ताद साहब जिनसे मैंने मिलना था उन्हें बुलाएं, मैंने जी काम गया था वो नहीं हुआ, तो मैं उनसे मिल लेता हूँ, बैठ जाता हूँ उनके इंतज़ार में। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे वही तो थे जो आपसे मिले थे। हैरान परेशान, कहने लगा ये थे। हमने कहा, कहने लगे इतनी बड़ी शख्सियत। मैंने कहा जो भी कहो मगर वही थे। इसलिए जो मौलवी लंबी चौड़ी दस्तारें और पगड़ियाँ और रुमाल और क्या क्या 10-10 मुरीद आगे और पीछे और गाड़ियाँ और टायर बांधे हुए सर पे, काले टायर बांधे हुए होते हैं ना इन्होंने, और सफ़ेद टायर भी बांध देते हैं कभी कभी। ये सब चीज़ें बेकार हैं बेटे। अगर आप में इल्म है, आप में फ़न है, आप कुरान याद किए हुए अच्छा, आप कारी हैं अच्छे, मखारिज आपके दुरुस्त। फुकाहा ने एक बड़ी दिलचस्प बहस लिखी है। फुकाहा कहते हैं कि दुरुस्त ख़्वान होना ज़रूरी है या खुशलहान होना ज़रूरी है। फतावा आलमगीरी में ये लिखा है कि तरावीह के लिए दुरुस्त ख़्वान होना ज़रूरी है, खुशलहान नहीं। खुशलहान जिसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अब आवाज़ अच्छी है या ख़राब है अल्लाह की तरफ से, अब क्या करे कोई आदमी। मगर आजकल कनाडा में हो गया है, जैसे चाहो आवाज़ बनवा लो। कनाडा में ऑपरेशन होता है गले का, तो जो नाली है ना आवाज़ की, उसको वो आगे पीछे कर देते हैं। मसलन आप चाहें कि आप अपनी आवाज़ बनवा लें किसकी तरह, जी कारी अब्दुल बासित साहब की तरह। क्या बात है भाई, क्या बात है। कारी अब्दुल बासित साहब से कम कोई दर्जे ही नहीं है। बहुत अच्छे बेटे, ये सही चीज़ है। शौक़ होना चाहिए। ये जिन नालायकों में शौक़ भी नहीं ना होता ऊपर उठने का, उन्हें चाहिए कि नीचे चले जाया करें ज़रा जल्दी, जान छोड़ें। बहुत से गधे ऐसे ही हैं जो नीचे जाने के काबिल हैं, मगर खुदा ने अपने बाकी बंदों की आजमाइश के लिए रखा। वो होते वो दर हकीकत ऐसे ही हैं। तो कारी अब्दुल बासित साहब जैसी आवाज़ आप बनाना चाहें, कनाडा चले जाइए, उन्हें पैसे दीजिए, वो आपका ऑपरेशन करके ठीक कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ कर दे। और हनफी फुक़हा ने इस्तिदलाल किया है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक रिवायत से। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक आदमी को उसकी आवाज़ की वजह से इमामत से ही हटा दिया कि लोग सारे उसी के पीछे जाके नमाज़ पढ़ते थे, तो बाकी मस्जिदों का क्या होगा। इससे बेटे अगर आप सही कुरान पढ़ते हैं ना, आप में फ़न है, इल्म है, किरात आप जानते हैं, इल्म है, आप किताबें पढ़े हुए हैं, आपके में इल्म है, ये चीज़ें हैं जो बंदे में वज़न पैदा करती हैं। वगरना ये ज़ाहिरी जुब्बे कुब्बे पगड़ियाँ, ये बड़े ओहदे जूते की नोक पे रखने के बराबर नहीं बेटे। जूते की नोक, कुछ नहीं। जिस शख्स को अल्लाह ने इल्म में से हिस्सा नहीं दिया वो शक़ी और अज़ली महरूम है। फुक़हा बेटे आपके ज़हन को बनाते हैं इल्मी तौर पे, और सूफिया आपकी रूह को बनाते हैं अमली तौर पे। फ़िक़ह जो है ना, ये नाम है इस्लाम को कानून और जहन से पढ़ने और पढ़ाने का, और तसव्वुफ़ नाम है इस्लाम को ज़ौक़ में लाने का और अमल में लाने का।
हज़रत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में बहुत बड़े बुजुर्ग, हम उनके मज़ार पे भी गए थे। उन्होंने एक मदरसे में पढ़ना शुरू किया। ये आप ना कर लीजिएगा कहीं, ये जो काम नहीं करने का ना, मैंने इसीलिए साफ साफ बता दूँ, ये तुम ना करना भैया, ऐसे ना हो कि आपको शैतान इस चक्कर में डाल दे। तो उन्होंने बड़े ज़ौक़ शौक़ से तहारत का बाब पढ़ा। तहारत के बाद क्या आता है? नमाज का बाब पढ़ लिया। कहा अपने उस्ताद से कि ज़कात छोड़ दें और रोज़े का बाब पढ़ा दें। उस्ताद बड़ी मोहब्बत करते थे, उन्होंने रोज़ा भी पढ़ा दिया। अब अगले दिन आई तो उनके उस्तादों ने बुलाया, पूछा कि ये क्या किया? तो उन्होंने कहा हज़रत तहारत के पढ़ लिए, पाकीज़गी की ज़रूरत है, नमाज पढ़नी है तो नमाज के भी मसले पढ़ लिए, रोज़ा है वो भी रखना होता है, वो भी मसले पढ़ लिए। बाकी वो कहा ज़कात मुझे कब देनी है, मुझे क्या ज़रूरत है इन मसलों की, और आज यानी पैसे होंगे नहीं जाएंगे, ज़रूरत मसलों के, मेरे लिए इतना इल्म काफ़ी। क्या इल्म हासिल करते हैं जो बकदर, और अगर किसी से इल्म को खोल दे वो बेटे उस जैसा आदमी को वारिस वारिस बने। उसी ने जब आदमी है कौन कौन सबसे पहले को बचाना, से पढ़ना, और तीसरे अपने बड़ों आराम कर। जिस जो शख्स अदब नहीं करता बेटे खराब हो जाए। तो लोगों में बैठे तो हज़रत इतने गुमनाम अपने पठान नहीं समझे। अच्छा चलो, पठानों में जब रहोगे तो तुम्हें पता चले।